क्या है एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोनॉमी में जब आप पैदा हुए वो टाइम लाइन जो है दैट इज एस्ट्रोलॉजी. अगर इफ़ यू आर अ लर्नड एस्ट्रोलॉजर और आप रेड बुक की रेमेडीज दे रहे हो और आपको पता है वो कैसे काम करेंगे विद दैट फिनिश, इट इज़ वंडरफुल. मैनिफेस्टेशन आपसे ज़्यादा मैं क्या ही समझूंगी. नहीं कोई बात नहीं, आप मैनिफेस्टेशन भी बहुत लोग नहीं कर पाते. मैं ये सोच रही हूँ ऐसा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा एंड देन वहीं से घर आके मैं तो सोच रही थी कुछ नहीं हुआ. मेरा वाइब्रेशनल स्ट्रेंथ ही इतना नहीं है कि मैं मैनिफेस्ट कर सकूं. क्यों ऐसा है? जो बहुत स्पिरिचुअल गुरुज हैं, बहुत बड़े बड़े एक्लेम्ड पीपल, क्यों कभी कभी प्लैनेट्स उन पे काम नहीं करते? तो जब हम कहते हैं ना उम्दा लेवल का स्पिरिचुअलिज्म, उस पर इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही बहुत स्ट्रांग है, आपकी फ्रीक्वेंसी ही बहुत स्ट्रांग है. सैटर्न की महादशा, सैटर्न इन 8th हाउस 7:30 स्टार्ट हो गई. So that was alarming state for me, and I told her, I said, you know what, get a scan done, full body checkup should be done. And कुछ time के बाद she said to me that I'm going through a 3rd stage cancer. ऐसे भी चार्ट्स आते हैं जिसमें बिल्कुल प्रिसाइज होता है कि इस मंथ इस ईयर में दिस पर्सन विल बी गॉन. Predicting absolute death is not something a responsible astrologer will do. अच्छा, सूर्य जल सबको देना चाहिए? अगर मैं सूरज को जल देना शुरू कर दूंगी तो वो सन 8th हाउस में और स्ट्रांग हो जाएगा. केतु इज कुत्ता, केतु इज योर सन. इफ यू वांट टू, सो देयर इज अ सेइंग इन एस्ट्रोलॉजी, इफ यू वांट टू प्लीज योर सन रादर प्लीज अ डॉग, इफ यू वांट टू प्लीज योर वाइफ रादर प्लीज अ काउ. लोग पानी में बहुत कुछ डालते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंसिंग कि हम तो रेमेडी कर रहे हैं, है ना? क्या हमें पता है कि हम सी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? मुझे पता है मंत्र चैंटिंग काम करती है. आप एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो, क्यों बोलते हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय? आप देखना बैलेंस क्रिएट हो जाएगा माइंड का. बिल्कुल. एक ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्या मतलब एंटिटीज होती हैं पीपल के पेड़ पे, कुछ ऐसा होता है? आपको बताया नहीं गया है बट आपके सामने चार्ट है, ठीक है, आप देख के बता सकते हो कि इस इंसान का एक्स्ट्रा मैटर चल रहा है? 1000%. हेलो, वेलकम टू आवर शो हैविंग फेथ. जैसे कि आप जानते हो कि हर बार हम डिफरेंट गेस्ट लेके आते हैं टू इंक्रीज योर नॉलेज, विजडम एंड मोर फेथ. तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम है दिव्या कपूर. दिव्या, वेलकम टू आवर शो. थैंक यू सो मच. एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि आप लंदन से फॉर्चुनेटली अभी इंडिया में थे और हमने आपको पकड़ लिया कि आप आ जाओ और हम थोड़ी ज्ञान की बातें करें रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी. थैंक यू सो मच. प्लेजर इज ऑल माइन. सो दिव्या, सबसे पहले हम बात करेंगे बिकॉज मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि आपके फादर जो है वो फेमस एस्ट्रोलॉजर रह चुके हैं एंड आप भी 2008 से इस जर्नी में आ गई थी. हाउ मेनी फैमिलीज और इंडिविजुअल्स जो हैं, अगर हम काउंट करें, कितने अभी तक आप हेल्प कर चुके हो सो फार? During the course of my practice, I've catered almost 5,000 families, 5,000 clients. 5,000 is a big number. And regarding health, wealth, career, relationships and decisive behavior. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टिव साइंस तो है पर डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है. ओके, सो दैट वाज वन ऑफ द एरिया आई रियली वांट टू फोकस ऑन. ओके, दैट्स ग्रेट. 5,000 तो काफ़ी ज़्यादा नंबर है, बट साल भी बहुत ज़्यादा है. नहीं, बट फिर भी ऑफ कोर्स लोगों ने ट्रस्ट किया होगा आप पे, फिर वो माउथ टू माउथ भी आगे जाता है. अब हम बात करते हैं कि क्या है एस्ट्रोलॉजी. मतलब लाल किताब, ठीक है, ये भी मैंने आपके मुंह से सुना है, ठीक है. और ये सारे उपाय काम कैसे करते हैं? मैं एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में पूछ रही हूँ कि कैसे काम करते हैं. टेक योर टाइम एंड टेल अस. एस्ट्रोलॉजी एक प्रिडिक्टिव और प्रिकॉशनरी साइंस है, कंप्लीट मैथमेटिक्स है. We uses planet movements to depict certain areas of life and circumstances. In short, अब date, place, time, है ना, longitude और latitude जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं. एस्ट्रोनॉमी में जब आप पैदा हुए वो टाइम लाइन जो है दैट इज एस्ट्रोलॉजी. ओके, ठीक है. हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द प्लैनेट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, एंड देन वी मेक प्रेडिक्शंस अकॉर्डिंगली. लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दो डिफरेंट मीडियम्स हैं टू प्रिडिक्ट सर्टेन इंस्टेंसेस. दोनों अलग अलग काम करते हैं, बट विद माई वर्क ऑफ प्रैक्टिस आई हैव रियलाइज कि रिजल्ट रिमेन्स द सेम. ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारा प्लेसमेंट बहुत अपसेट आ रहा है तो लाल किताब में तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट, ऐसा कभी भी नहीं होगा. दोनों साइंस डिफरेंट तरह काम करती हैं. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, मेरे पैर में चोट लग गई एंड डॉक्टर ने बोला कि MRI कराओ. Not very clear, CT scan कराओ. 2 different mediums to identify same problem. Okay. Red book
जो है वो बहुत ज़्यादा रेमेडीज एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड है। रेड बुक की रेमेडीज बहुत काम करती हैं। अगर इफ़ यू आर अ लर्नड एस्ट्रोलॉजर और आप रेड बुक की रेमेडीज दे रहे हो और आपको पता है वो कैसे काम करेंगी विद दैट फिनिश, इट इज़ वंडरफुल। ओके वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत एंशियंट है, ट्रेडिशनल है, बहुत सालों से चल रही है, एनालिटिकल है बहुत ज़्यादा। इट यूजेस दशा, अंतरदशा, विंशोत्तरी दशा एंड देन लॉट मेनी अदर थिंग्स। तो इसमें टाइम का भी ड्यूरेशन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट टाइम का भी रहता है कि लाल किताब की जल्दी काम करती हैं और वैदिक की थोड़ी स्लो करती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कॉन्क्रीट रेमेडीज हैं बहुत, है ना। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा क्राइसिस का टाइम है, रेड बुक। सो मुझे लगता है कि रेड बुक की रेमेडीज मुझे लगता है ये वैसे ही है आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन। सो इफ़ यू वांट अ स्टेरॉइड ट्रीटमेंट सम टाइम, रेड बुक विल वर्क डेफिनेटली। जब आप हॉस्पिटलाइज हो, मुझे लगता है कि मुझे इसी टाइम पीरियड को फटाफट कंट्रोल करना है, अगर वो मेरे बस में है तो मैं रेड बुक की रेमेडीज ज़रूर दूंगी। बट इट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट शुड नॉट बी समथिंग विच शुड हैम्पर लाइफ। ओके जैसे आप इतनी कॉन्फिडेंटली बता रहे हो कि ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं, ठीक है, आई एम श्योर उपाय भी ऐसे ही काम करते होंगे कि मैंने इस चीज़ से रिलेटेड हम रेड बुक का कर लें या वैदिक कर लें। ये मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे डिफरेंट एज ग्रुप के, उनके दिमाग में भी आ सकती है बात कि जैसे आपने मुझे बोला कोई बात कि आपके ना स्टार्स ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है, सपोज आपका कोई बिजनेस लॉस हो सकता है इस टाइम पे, आप इस मंथ में बच के रहना या इस ईयर में बच के रहना। अब आपने मुझे बोल दिया, ये भी तो है ना कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि दिव्या ने मुझे ये बोला है कि ये इस मंथ में ऐसा ऐसा, तो कई बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगा, एम्प्लॉयज़ चले जाएंगे, लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी, कि हमें लगेगा ओ माय गॉड ये तो बात सच निकली। तो इसको डिफर, ये बहुत थिन लाइन है, मतलब आई होप यू आर गेटिंग मैं क्या बोल रही हूँ। 100%। तो ये बड़ी थिन सी लाइन है, तो ये कैसे आप इसको ये कैसे डिफरेंशिएट करो कि ये मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया है बट एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का ही था। ओके, सो आई विल गिव यू अ कॉन्क्रीट आंसर। मैंने एक हॉरोस्कोप देखा। एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्थ रिस्क्स, वनरेबल टाइम्स, पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज और डिफिकल्ट टाइम्स प्रिडिक्ट कर देती है। आई कम्युनिकेट दैट रिस्क टू यू। ठीक है, ठीक है, बिकॉज रिजल्ट रिमेन्स द सेम। आई एम टेलिंग यू, प्लैनेट ने ही वो क्रिएट करना है, सर्कमस्टांसेस सिर्फ बनते हैं। एक्सीडेंट हुआ, चाहे वो बाथरूम में गिरने से हो गया, चाहे वो सड़क पे चलने से हो गया, चाहे वो मेरे सोचने से हो गया, ये सर्कमस्टांस है। ओके ठीक है, पर प्लैनेट ने डिपिक्ट किया कि कुछ 8th हाउस की प्लेसमेंट्स आई, कोई आमने सामने आस्पेक्ट आ गया, कोई कंजंक्शन आ गई। ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो सेम रहना है, चाहे वो आप चाहे उसका आपने मैनिफेस्ट manifestation- करके। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारा यूथ, बिकॉज आई हेल फ्रॉम लंदन, बहुत सारा यूथ हु आर फ्रॉम वेस्ट एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. So they say, they ask certain questions. So they're very carefree that, she has predicted it, we'll do the remedies, it's okay. So they're very carefree about it and things happen. Why? They're not manifesting it. Because the planet is making certain or creating certain circumstances कि वो चीज़ हो जाए, वो जो ओमन एक planet ने देना है वो solve हो जाए. इसलिए manifestation और ये सब, ये circumstantial चीज़ें हैं. दूसरी बात, मैनिफेस्टेशन, आपसे ज़्यादा मैं क्या ही समझूंगी. नहीं कोई बात नहीं, आप बताओ. मैनिफेस्टेशन भी बहुत लोग नहीं कर पाते. जेनेरिक मैनिफेस्टेशन होती है एक, मैं ये सोच रही हूँ ऐसा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, एंड देन से घर आके मैं तो सोच ही रही थी कुछ नहीं हुआ. मेरा वाइब्रेशनल स्ट्रेंथ ही इतना नहीं है कि मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ. मेरी इतनी फ्रीक्वेंसी ही नहीं है कि मैं मैनिफेस्ट कर सकूं. व्हेन यू अटेन सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ध्यान लगाने लगते हैं, योग करने लगते हैं, तो मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है. तब मैं कह सकती हूँ कि मैनिफेस्टेशन ज़रूर इफेक्ट करती है. सो देयर इज़ अनदर व्यू पॉइंट टू दैट. क्यों ऐसा है, जो बहुत स्पिरिचुअल गुरुज हैं, बहुत बड़े बड़े एक्लेम्ड पीपल, क्यों कभी कभी प्लैनेट्स उन पे काम नहीं करते? Because they have really calmed themselves. They have attained that spirituality. Manifestation भी आ जाती है उसमें, spiritualism भी आ जाता है, तो वहाँ planets थोड़े से फीके पड़ जाते हैं क्योंकि it's a stronger तो मतलब science. अगर कोई इंसान जो रेगुलर डिसिप्लिन में ध्यान लगा रहा है, अपने कर्मा सेट रख रहा है, मतलब इन डिसिप्लिन है ना, और कॉन्शियसली रख रहा है और हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको स्टार्स उतना इफेक्ट नहीं करेंगे. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. इफेक्ट करेंगे डेफिनेटली, बट इफ द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज अमेजिंगली हाई, देखो
एक होता है क्लास मतलब वो बुद्धा state पे हैं। एग्जैक्टली। सो एक क्लास में बच्चे होते हैं ना जो 33 मार्क्स से भी पास होते हैं 70 मार्क्स से भी पास होते हैं, 99.9 मार्क्स से भी पास होते हैं। तो जब हम कहते हैं ना उम्दा लेवल का स्पिरिचुअलिज्म, उस पर इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही बहुत स्ट्रांग है, आपकी फ्रिक्वेंसी ही बहुत स्ट्रांग है। इसको भी एक तरह से रेमेडी ही कहते हैं। ओके। मेडिटेशन इज अ रेमेडी, इट कंट्रोल्स योर मूड, माइंड को स्ट्रांग कर देगी। तो जो कोई योगी होगा या स्पिरिचुअल पर्सन होगा वो रेमेडीज ही तो कर रहे हैं एक तरह से, इट्स अ कर्म, है ना। अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं पर कर रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल। ये बड़ा अच्छी बात लगी मुझे जान जी। के, क्योंकि मेरे मन में बहुत क्वेश्चन होता था कि ये तो नहीं कि हम मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। चलो इसी के साथ हम एस्ट्रोलॉजी पे दोबारा आते हैं। कोई मिराकुलस सी केस स्टडी कोई होगी रिसेंटली, या कोई जो आपको लगा हो कि जो लोग ऑब्वियसली ये सोचते हो कि नहीं एस्ट्रोलॉजी में जाएं कि ना जाएं, क्या दिखाएं कि ना, चाहे वो हेल्थ इशू हो चाहे मनी इशू हो, तो कोई ऐसी कोई हुआ हो बहुत केस? ऑफ लेट आपको बताऊं, कोविड टाइम्स में डिसहार्टनिंग भी बहुत था। कभी कभी एस्ट्रोलॉजर सोचते हैं कि ये तो मैंने प्रिडिक्ट कर दिया और ये हो गया, तो कभी कभी वो डिसहार्टनिंग भी होता है। तो कोविड टाइम्स में कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस थी मिराकुलसली। यस, मेरा बहुत एक ओल्ड क्लाइंट है, आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन द नेम। नो, डोंट मेंशन। हर वर्ष फल हर साल वो बात करते हैं कि अब मेरा साल आ गया, अब देख लो कि मैंने गाड़ी लेनी है, कि मेरा साल कैसे जाएगा एंड ऑल दैट। एंड देन शी रैंडमली सेड टू मी, दिव्या मैं कल डॉक्टर के पास गई थी, तो शी सेड टू मी कि स्कैन करवा लो, मुझे लगता है किडनी स्टोन है। सो आई टेक अ डे टू ऑफ कोर्स प्रिडिक्ट। तो मैंने हॉरोस्कोप देखा एंड आई रियलाइज्ड सैटर्न की महादशा, सैटर्न इन 8th हाउस 7.5 स्टार्ट हो गई। So that was alarming state for me, and I told her, I said, you know what, get a scan done, full body checkup should be done. Pura saal you have to be very careful. I see something coming. And she said, what are you talking about? I've been very healthy and things have been really great in my life and I've never even fallen sick to that extent. तो मेरा काम प्रिडिक्ट करना था। एंड कुछ टाइम के बाद शी सेड टू मी दैट आई एम गोइंग थ्रू अ 3rd स्टेज कैंसर। अब क्योंकि वो सैटर्न की पोजीशन 7.5, सैटर्न कंप्लीट पावर है ना, तो उसने कुछ ऐसा देना है, प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम दे देनी है, क्योंकि एक तो स्लो प्लैनेट है ना। तो ऐसा कुछ हुआ और डॉक्टर ने कहा कि 3 months से ज़्यादा ये सिचुएशन नहीं चलेगी। और आई हैड फुल एंथुजियाज्म, आई वांटेड टू गिव इट अ शॉट। हमने रेमेडीज़ की, प्लैनेट को बहुत काम डाउन करने की कोशिश की एंड इट चेंज्ड। एक मिनट, एक चीज़ मैं इसमें पूछूंगी कि आपने कहा कि उसमें प्रेडिक्ट हो गया, उनको कैंसर जो है वो ऑब्वियसली वो पता चल गया एंड आपने फोर्स भी किया कि आप चेकअप कराओ। अब इसी में जो उनको डॉक्टर्स ने 3 months का टाइम दिया, क्या उनके चार्ट भी 3 months ही बता रहे थे? नहीं, यही तो बात है। अच्छा। तो प्रॉमिस ऑफ द चार्ट डज नॉट से कि लॉन्जेविटी elongated हो सकती है ना। द चार्ट सेड दैट दिस इज अ मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको सरपास किया जा सकता है। अच्छा। तो जब उन्होंने 3 months का, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं थी एंड आई सेड लेट्स डू रेमेडीज, लेट्स क्लोज आइज, आई वांट टू ward off evil effects of the planets which are creating this and let's just start the procedure. She's still not that well, but she's alive. It's been 2 years now. She's alive. So मेरे लिए वो एक मिरेकल था। तो इसमें तो जैसे ये था कि चार्ट्स बता रहे थे कि ये जो है लाइफ बचाई जा सकती है, शी कैन बी अलाइव। ऐसे भी चार्ट्स आते हैं जिसमें बिल्कुल प्रिसाइज होता है कि इस मंथ इस ईयर में दिस पर्सन विल बी गॉन, लाइक डेथ का बिल्कुल क्लियर होता है। देखो मैं आपको आई वांट टू रिपीट दिस, एस्ट्रोलॉजी विल टेल यू द टेंडेंसीज ऑफ हाईएस्ट risk, vulnerable times and difficult periods of your life. Predicting absolute death is not something a responsible astrologer will do. अच्छा, मृत्यु तुल्य कष्ट आने का मतलब ये है कि आप you are near to critical situation. हो सकता है 100% critical. What is critical? और वो क्रिटिकल बचाया जा सकता है उपाय से, to some extent. Death can never be avoided. अच्छा, अगर आप मैथमेटिक्स से मुझसे पूछोगे तो इट्स अ फिक्स्ड हाउस, है ना। आप फिक्स्ड हाउस को कैसे मूव कर दोगे? एब्सोल्यूट टाइम ऑफ डेथ को हम मूव नहीं कर सकते। जो चीज़ें मूवेबल हैं उन्हें मूव किया जा सकता है, बट नॉट एब्सोल्यूट डेथ। ओके। और हम एस्ट्रोलॉजी में ना फियर नहीं क्रिएट करना चाहते हैं।
एस्ट्रोलॉजी शुड बी फॉर गाइडेंस, इट शुड नॉट बी, हाँ, फिर नहीं तो फियर ही मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इट शुड नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट फियर कि ये तो होने ही वाला है जी, बस आप छोड़ दो, हैंड्स अप। ऐसा तो कभी भी नहीं किया जा सकता, और कोई भी रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोलॉजर ऐसा करेगा ही नहीं। आई हैव नेवर डन दिस इन माई लाइफ। सुपर्ब। इसी के साथ मैं एक और बात बताती हूँ, ऑडियंस को भी बताती हूँ। मेरे को ना दिव्या ने आई थिंक कुछ 2 years बैक शायद कहा था कि मैं अपना चार्ट दिखाती नहीं हूँ वैसे यूजुअली, बट तब मैंने कहा चलो देखते हैं, है ना, कि क्या है क्या नहीं, बिकॉज मुझे कुछ बिजनेस से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए थी। आई रिमेम्बर। एंड शी टोल्ड मी कि सिंपली चार्ट ये बोल रहे हैं बच जा, मतलब तुम सड़क पे जाओगी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं खड़ी होगी गाड़ी आके तुम में मार के चले जाएगी, बट समथिंग विल हैपन टू योर हड्डियाँ, सब टू योर बोन्स, कुछ होगा, सो बच ले। तो शायद मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया उस टाइम पे, और मुझे आई रिमेम्बर आपने कुछ रेमेडीज भी मुझे बोली थी, बट आई केप्ट डूइंग माई ओन थिंग्स, और शायद 1 महीना निकल भी गया तो मैं वो फ्री हो गई कि अरे कुछ नहीं होने वाला। बट सडन फ्रैक्चर हुआ, और मेरे घर में ही फ्रैक्चर हुआ, अपने ही गेट पे जहाँ मैं रोज आती जाती हूँ वहीं पे, मतलब अगर कैमरा कोई स्लो मोशन में देखे तो पता भी नहीं, ऐसे पैर रखा और ऐसे हुआ और ऐसे हो गया और फ्रैक्चर हो गया, मतलब घर बैठे फ्रैक्चर हो गया। तो तब मुझे लगा कि नहीं, ये स्टार्स जो हैं वो कहीं ना कहीं तो काम करते हैं, चाहे हम इसको ये सोच लेते हैं कुछ नहीं होता छोड़ो परे, बट देयर इज समथिंग जो ये प्रेडिक्ट कर सकती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, पर इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जो बड़ा कॉमन गर्ल्स का क्वेश्चन भी होगा कि नोज पियर्सिंग यूजुअली कहा जाता है ना, तो क्या सब लड़कियों को करानी चाहिए नोज पियर्सिंग? क्या काम क्या करती है नोज पियर्सिंग सबसे पहले? पहले तो वन थिंग, देयर इज नो जनरल रेमेडी इन लाइफ। अच्छा, सब क्यों करवा लेंगे और सबको अच्छा इफेक्ट और बुरा इफेक्ट क्यों मिलेगा? ठीक है, मर्क्यूरी को कंट्रोल करता है, ठीक है, कान में धारण करना, नोज में धारण करना इज गुड फॉर वुमेन, लेडीज, ऑल द गर्ल्स हु आर स्टडिंग, है ना, और इवन नॉट, आई कांट बी जेंडर बाइस्ड, इट इज़ फॉर एवरीबडी, है ना। आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा, आपका माइंड स्ट्रांग होगा, बुद्धि स्ट्रांग होगी, इट रूल्स मर्क्यूरी। किसी किसी हॉरोस्कोप में मर्क्यूरी का प्लेसमेंट डिफिकल्ट होता है या डिफरेंट होता है, तो वो नोज पियर्स नहीं करा सकते। लेकिन जनरली हम तभी पहले पुराने ज़माने में नोज पियर्स करा लेते थे सारे, there is nothing इंडियन wrong लेडीज ने यूजुअली कराया, there is nothing wrong it is a good remedy। ओके, सूर्य जल सबको देना चाहिए? मैंने आपको कहा there is no general remedy। सन किसी का 8th हाउस में बैठा है, I want to please the planet, है ना, तो अगर मैं सूरज को जल देना शुरू कर दूंगी तो वो सन 8th हाउस में और स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, the planet has to be in a particular, it should be sitting in a particular manner to do certain remedies। आपने जनरल रेमेडीज करनी है ना, आप कुत्तों को खाना खिला दो, मेरा नेक्स्ट यही था। आप कुत्तों को शेल्टर दे दो, अभी बहुत गर्मियां आ गई हैं, लस्सी पिलाओ, दही खिलाओ, मीठा बिस्कुट मत दो। केतु इज कुत्ता, केतु इज योर सन। इफ यू वांट टू, सो देयर इज अ सेइंग इन एस्ट्रोलॉजी, इफ यू वांट टू प्लीज योर सन रादर प्लीज अ डॉग, इफ यू वांट टू प्लीज योर वाइफ रादर प्लीज अ काउ। ठीक है, आप सोच के भी करो, मैं तब भी उसको अच्छा मानती हूँ, बिना सोचे करो मैं उसको तब भी अच्छा मानती हूँ। एनीवे इट इज अ कर्म। और इसमें ये तो नहीं कि ब्लैक डॉग ही कोई डालना है, एनी ऐसा कौन कहता है? डॉग इज अ डॉग, डॉग इज अ डॉग। जैसे ही आपने उसको पार्ले जी के बिस्किट खिलाए, आई हैव सीन दिस अ लॉट, यू नो, अराउंड मी। बिस्किट मीठे खिलाने शुरू कर दिए, तंदूरी रोटी उस पर शक्कर डाल के और देसी घी डाल के, और वो हम खिला रहे हैं, दीज आर रेमेडीज, है ना, ये खिला रहे हैं। तो क्योंकि डॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम शुगर को नहीं अकोमोडेट कर सकता। कुत्ता अंडा खाने के लिए बना है, चिकन खाने के लिए बना है, दही दूध खाने के लिए बना है, खा सकता है। जो नहीं खाने के लिए बना, अगर आप वो खिलाओगे, केतु इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड और आपका प्लैनेट उल्टा इफेक्ट देने लग जाएगा। आप आगे मुझे बोलोगे मैंने तो कुत्ते की इतनी सेवा की है और उसके बाद भी मेरा केतु अपसेट हो गया। तो हम जैसे डॉग फीडिंग की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, अब जो कुछ चल रहा है आजकल इस दुनिया में, देयर आर पीपल हु हेट डॉग्स, दे बीट डॉग्स, डंडा मारेंगे, वो पत्थर मारेंगे, भगा देंगे, यहाँ तक मतलब अभी भी मेरे पास 2 इंजर्ड डॉग्स हैं जिनको मारा हुआ है, ठीक है, टांगे टूटी हुई हैं, एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम। मुझे कई बार साइकोलॉजिकली ये लगता है कि जिनकी ये मतलब सोच भी सकते हैं वो ये करने का, प्रेडिक्शंस है ना, ठीक है, उनके प्लैनेट फिर घूम नहीं जाते होंगे, मतलब उनके प्लैनेट तो खराब हो जाते होंगे। मैं आपको बताती हूँ, अगर 12 घर है, मैंने आपको कहा ना, केतु इज डॉग। किसी का केतु बहुत अच्छा प्लेस नहीं होगा ना अगर, तो वो भागेगा,
बहुत डॉग से। अच्छा। दूसरी बात ये है कि देखो, एक होता है ट्रेडिशनल माइंडसेट, एस्ट्रोलॉजी साइंस, है ना। आप ट्रेडिशनल माइंडसेट भी से भी सोचो, क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या आप बर्ड्स को शूट कर सकते हो? क्या आप कुत्तों को मार सकते हो? क्योंकि कोई बोल नहीं सकता तो क्या आप उन्हें मार सकते हो? सो ये तो आपका सेल्फ कॉन्शियस ही है ना, ये तो आप कर ही नहीं सकते। सो आई एम अगेंस्ट इट। आई हैव सीन सम पीपल, मतलब अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया था कि कोई उनको मिला है ना पार्क में, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ में बड़े बड़े पार्क हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बट दिल उतने बड़े नहीं है बड़े कईयों नहीं के। हैं, जी। आप जी बर्ड्स को खाना दे दो, डॉग्स को मत दो, ठीक है। माइंडसेट। तो ये लगता है कि ये इनकी कैसी मानसिकता है या दिमाग है कि बर्ड्स का वो है और ये नहीं है, ये भी तो कॉन्ट्राडिक्टरी है फिर। कॉन्ट्रडिक्टरी और माइंडसेट है, अपने आप को सेटिस्फाई करने का कन्वीनियंट तरीका है। अब हो सकता है मुझे डड्डू अच्छे नहीं लगते, हो सकता है मुझे रेप्टाइल क्लास, आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ सी लाइफ। मुझे रेप्टाइल्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन जान तो उनमें फिर भी है ना, मैं मार थोड़े ना सकती हूँ, ठीक है। लोग पानी में बहुत कुछ डालते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंसिंग कि हम तो रेमेडी कर रहे हैं, है ना। क्या हमें पता है कि हम सी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? तो वो रेमेडी कैसे काम कर जाएगी? तो कार्मिक डेट क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली ये जो लोग हैं कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली डॉग्स को लेके, एनिमल्स को लेके, बर्ड्स को लेके जो एंटी हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने स्टार्स भी जो हैं वो खराब कर रहे हैं। 110%। एंड इट इज गोइंग टू कम बैक। यस, 1000%। तो सुन लो ध्यान से। जो लाइफ में अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, केतु इज लॉर्ड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए ना जिंदगी में, और कुछ करने का मन नहीं है। कोई ज्योतिषी पे आप बिलीव नहीं करते, यू डोंट वांट टू बिलीव एनी प्लैनेट, एनी एस्ट्रोनॉमी, एनी एस्ट्रोलॉजी। आप डॉग्स की सेवा करो, आप एनी लिविंग पर्सन ऑन अर्थ, उनकी हेल्प करना शुरू कर दो, आपकी लाइफ जो है चैनलाइज होनी शुरू हो जाएगी, इम्प्रोवाइज होनी शुरू हो और जाएगी। अगर आपके स्टार्स चार्ट में कुछ लिखा भी है वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगा कुछ हद तक डेफिनेटली, कुछ हद तक डेफिनेटली। परफेक्ट। सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा टिप है जो दुनिया के लिए है, सुन लो, अच्छे काम कर लो। ओके, एक मुझे और चीज़ दिमाग में जो आ रही है, मुझे याद है जब भी हमारी बात हुई थी, शायद मेरी मेमोरी ठीक है, आपके सेकंड बेबी हुआ है एंड उस टाइम पे आपकी डिलीवरी के टाइम पे यू न्यू, आप खुद प्रेडिक्शन कर चुके थे कि कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, और वो कॉम्प्लिकेशन आई भी। तो उस टाइम पे आपने कोई रेमेडीज करी, नहीं करी, क्या हुआ, प्लीज टेल अस। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि यू नो एवरीथिंग बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बाय लॉ ऑल्सो। सो आई वाज प्रेग्नेंट एंड आई नो, क्योंकि प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं उनके पास देयर इज एनर्जी इनसाइड। आप अपने प्लैनेट्स को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। हम 3rd 4th मंथ के बाद किसी को कोई रेमेडी, लाल किताब की रेमेडी तो देते ही नहीं, क्योंकि द चाइल्ड इज मोर वनरेबल फॉर दोज ऑन दोज एनर्जीज, राइट। ठीक है। मुझे मालूम था कुछ हो सकता है, सो आई वेंट फॉर एन ऑपरेशन एंड डॉक्टर सेड एब्सोल्युटली फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेबी इज आउट, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। बट आई वाज सो कॉशियस अबाउट द फैक्ट कि मेरा प्लैनेट तो ये डिपिक्ट ही नहीं कर रहा, एंड सून आफ्टर आई रियलाइज दैट माई बॉडी इज प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ पॉइजन। तो मैं 11 days ICU में रही। आई डिड सम मंत्र जाप, क्योंकि दैट वाज द ओनली थिंग आई कुड डू देयर, क्योंकि हम रेमेडीज उस टाइम कर नहीं सकते थे, एंड आई वाज इन ICU। हेल्प किया डेफिनेटली, और मुझे पता था ये पीरियड पास हो जाएगा, बट आई एम गोइंग टू रियली गेट इनटू सम ट्रबल, ऐसा मुझे पता था। तो मतलब आपके लिए तो इन अ वे बहुत बेनिफिशियल है कि आप अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, सबको बता सकते हो, है ना। बेनिफिशियल है। एक आपने कभी नोटिस किया, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, प्रेप अप कर लेते हैं ना, जब कोई चीज़ आप प्रिपेयर्ड हो तो भी थोड़ा सा माइंडसेट जो है चीज़ों को डील करने के लिए ईजी हो जाता है, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे पता था मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, आखिरी 7th 8th मंथ में थोड़ा ना दान करने चली जाऊंगी या ऐसा कुछ करूंगी, पर प्रिपेयर्ड थी कि शायद कुछ ऐसा होगा। परफेक्ट। अभी आपने बीच में एक बात बोली थी कि अपने कर्मा सेट करने के लिए या कोई रेमेडी करने के लिए हम पानी जो है वो गंदा ना करें, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग कर्मा। मैं वहीं पे दोबारा से आती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। ये मैंने भी सोचा हुआ था, आपसे पूछूंगी कि आई हैव सीन पीपल, एस्ट्रोलॉजर्स टेलिंग पीपल कि आप बहते पानी में, नहर में, रिवर में, आसपास ढूंढ लो कहीं, वहाँ जाके आप कोयला डालाओ, राख डालाओ जी,
कपड़े कोई जो भी हैं दुपट्टा मंदिर के वो बहाओ, या जी। फिर मूर्ति कोई टूट गई है तो वो कराओ। जी मुझे ये पूछना था, मतलब आप एस्ट्रोलॉजर हो, कि ये जो लोग करते हैं वो अपनी तो सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं कि हमें बोला है हमें इस दिन इस टाइम पे जाके सनसेट या सन जो भी होता है सनराइज पे हमें ये करना है, बट हम पानी के लिए कितना गंदा एक कर्म कर रहे हैं, क्योंकि उसमें स्पीशीज हो सकती है, फिशेज हो सकती है, वो होती खाएंगी, वो मर जाएंगी, वो उन एंड मोर ओवर हम गंदा कर रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट एज एन एस्ट्रोलॉजर? So, to ward off certain effects of the planets, we definitely float food articles in water, but they should be environment friendly. जैसे कि चंद्रमा को डील करने के लिए हम बोलते हैं 4 किलो चावल जो है लाल किताब की रेमेडी, तेज पानी में बहाओ तो फिश इज वेरी फ्रेंडली विद राइस। अच्छा, तो वो वो एनवायरनमेंट खाना शुरू कर देगी, आपका चंद्रमा जो है कंट्रोल्ड हो जाएगा बिल्कुल। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। सर्टन केसेस में रेमेडी बहुत काम करती है। चने की दाल पानी में डालना थर्सडेज को बहुत अच्छी रेमेडी। सर्टन रेमेडीज मुझे पता है जो सी लाइफ है, तो स्पीशीज है, वो खा लेंगी। फर्स्ट थिंग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, खाना दे रहे हो, जिनको कोई खाना नहीं देता आप उन्हें खाना दे रहे हो। कर्म से स्ट्रॉन्ग रेमेडी, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रेमेडी। दूसरी बात यह है कि इसका केमिकल इफेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन आप राख डाल रहे हो पानी में, आप कोयला डाल रहे हो पानी में, ये भी रेमेडीज हैं। सर्टन रेमेडीज, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग रेमेडीज, एक प्लैनेट को ठीक कर देंगी। जैसे ही वो स्पीशीज मरने लगेंगे तो वो बैकफायर कर जाएगी। तो जो आपका फ्लो चार्ट है ना, जिसकी वजह से आप गए थे एस्ट्रोलॉजर के पास, इट कम्स टू जीरो। तो क्या फायदा हुआ? एब्सोल्युटली। सो राइट नॉलेज शुड बी इम्पार्टेड कि आप जो भी रेमेडी कर रहे हो इट शुड बी बेनिफिशियल। तो मतलब आप पर्सनल लेवल पे ये रेमेडीज तो नहीं देते होगे? पर्सनली आई डोंट डू इट, आई डोंट मॉनिटर इट, आई डोंट एडवाइस इट, एंड आई डोंट लेट पीपल डू इट। और जो एस्ट्रोलॉजर्स ये सब करा रहे हैं, तो ये ऑडियंस के लिए भी नॉलेज है कि अगर आप ये कर रहे हो टेम्परेरी तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, बट उसके बाद वो बैड इफेक्ट भी उसका आएगा, तो यू शुड बी केयरफुल। सिंपली देयर आर सर्टेन थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट। बहुत क्या काम करता है, इतने साल हो गए काम करते को, समझ आ गया ना कि क्या चीज बहुत काम करती है। डॉक्टर को पता होता है ना कि खांसी हो रही है, अमॉक्सिसिलिन, पता है कि क्या चीज काम करेगी, ठीक है। मुझे पता है मंत्र चैंटिंग काम करती है। आप एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो, क्यों बोलते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय? आप देखना बैलेंस क्रिएट हो जाएगा माइंड का, बिल्कुल। ओम चैंटिंग अलाइन कर देती है, मंत्र जाप काम करेगा, जेम्स काम करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी होती है, इट वर्क्स फ्रॉम द वेन। तीसरी चीज काम करती है दान, ठीक है। अब आप अगर पानी में कुछ ऐसा डाल रहे हो जो कि ना उन्होंने खाना है और ना उनके लिए अच्छा है, हाउ इज इट वर्किंग? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? So I also have this question from people that won't work. चलो ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज, पीपल के पेड़ पे जाके कुछ रखाओ, है ना, ये भी पता है, हमने सुना भी और देखा भी है, कभी कुछ पढ़ा होता है, कभी दिया या कुछ। इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं आपको बताती हूँ। क्या पीपल के पेड़ पे, एक ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्या मतलब एंटिटीज होती हैं पीपल के पेड़ पे, कुछ ऐसा होता है? मतलब आप प्लीज मेरे आसपास बहुत होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं बहुत गई हूँ पीपल के पेड़ पे। अच्छा। आई वॉन्ट टू क्लियर दिस। देखो, एक होता है स्पिरिचुअल थॉट, एक होता है जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसका एक लोकल थॉट प्रोसेस, है ना, एक लोगों का थॉट प्रोसेस, ट्रेडिशनल माइंडसेट भी आप जिसको कह सकते हो। और एक होता है आपका साइंटिफिक प्रूवन डॉक्यूमेंटेड रेमेडीज एंड फैक्ट्स। नाउ पीपल का पेड़ इम्पार्ट्स एनर्जी ऑफ सैटर्न। अच्छा। इफ यू वांट टू mitigate the effects, evil effects of Saturn, mustard oil is also Saturn। हम वहाँ दिया जला लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं वर्शिप करने से भी सैटर्न जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, कम से कम काम डाउन जरूर हो जाता है। अब वहाँ सोल्स या एंटिटीज रहती हैं, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट नहीं है। एनर्जीज हैवी हो सकती हैं, क्योंकि जब आप बहुत पढ़ लेते हो ना, तो आपको इमोशनल हैवीनेस, साइकोलॉजिकल हैवीनेस समझ आ जाती है। रैंडम लोगों को लगता है कि यहाँ तो कुछ है, आई एम फीलिंग समथिंग, घबराहट हो रही है, कहते हैं पंजाबी दिल का उमा हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग हियर, है ना। we always associate it with souls and entities. There's no scientific fact behind it. एंड पीपल के पेड़ के नीचे अगर कुछ रखते हैं ऐसा कुछ, तो वर्क करता है। मैंने आपको कहा ना, क्योंकि वो सैटर्न को डिनोट करता है। और मस्टर्ड ऑयल जब आप जलाओगे, है ना, एंड दिस इज आल्सो नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन, स्पेशली नॉट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, क्योंकि एनर्जीज हैवी होती हैं, तो हम
सब रेमेडीज बहुत सेफली करते हैं, छोटे बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए, प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए हम अवॉइड करते हैं पीपल के पास लेके जाना। ओके और वैसे तो आपने बताया कि पीपल के कोई कुछ नहीं होता, कोई भूत चुड़ैल कुछ नहीं होती, कोई आपको वैसे पर्सनल लेवल पे कभी कोई स्पिरिट इनकाउंटर हुआ है कहीं पे भी, इंडिया, लंदन, एनीवेयर? स्पिरिट इनकाउंटर कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन आई हैव गॉन टू एवरी प्लेस जहाँ पे रेमेडीज़ हम करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, चाहे वो पीर हो, चाहे कुछ पीपल का पेड़ हो। एनर्जीज हैवी बहुत होती हैं, इमोशनली हैवी भी मैंने बहुत फील किया। जैसे किसी घर में आग लग गई और बहुत लोगों की डेथ हो गई, बहुत हैवी एनर्जीज, क्योंकि सोल्स तो एग्जिस्ट करती ही हैं, पर हम जगह नहीं बता सकते कि पीपल के पेड़ पे ही रहती हैं, इस हाउस नंबर में ही रहती हैं, ऐसा नहीं बताया जा सकता कभी भी। ओके अच्छा, एक बात करते हैं, आजकल जो काफी कुछ सुनने को मिलता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी गुड टॉपिक। आप चार्ट देख के बता सकते हो किसी को, सपोज करो कोई वाइफ आई है आपके पास अपने हस्बैंड का चार्ट लेके, अपना चार्ट लेके, या कोई हस्बैंड आया है दोनों के चार्ट लेके, क्या आपको बताया नहीं गया है बट आपके सामने चार्ट है, ठीक है, आप देख के बता सकते हो कि इस इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है? 1000%. So I want to give an example. A and B are married to each other. So Venus is love and lust का भी planet है, और सेक्स का भी planet है, प्यार का भी planet है, और बीवी यहाँ से बहुत लो फील कर रही है तो वीनस डाउन हो गया, और हस्बैंड बहुत अमेजिंग फील कर रहा है क्योंकि वीनस बहुत वेल प्लेस्ड है या एक पर्टिकुलर हाउस में आ गया। सो और बार बार हो रहा है। सो वी फाइंड आउट दैट द पर्सन कैन बी आउट ऑफ मैरिज, और उनका जो इंटरेस्ट है वो कहीं बाहर हो सकता है। 100% बताया जा सकता है, और रेक्टिफाई किया जा सकता है, 100% कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप मेच्योरिटी से इस बात को समझ लो ना कि ये हो रहा है मेरे साथ और इट इज़ गोइंग टू लीड मी नोवेयर। एक और मैं आपको बात बताऊँ, क्वेश्चन के बीच में एक क्वेश्चन था जो मैं क्लियर करना चाहती थी। एक्स्ट्रा मैरिटल जब हम करते हैं ना तो शुक्र खराब होना शुरू हो जाता है। वीनस इज योर वाइफ और आपका पार्टनर। जब आप अपनी पार्टनर के बाहर एक सब्स्टिट्यूट चूज कर लोगे तो वीनस जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो मेच्योरिटी से सबसे पहले इस बात को समझना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल्स आर नॉट गुड फॉर योर ओन लाइफ एंड लग्जरीज, क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट लग्जरीज। आपकी लग्जरीज खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आप अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ बहुत लड़ने झगड़ने लग जाओ, वीनस खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा। सो मेच्योरिटी से अपने उस पर्टिकुलर प्लानट की अगर आप रेमेडीज करने लग जाओ, है ना, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती मतलब है। आपके तो गाय की सेवा करना इस बहुत अच्छा, ठीक है। अब तो गर्मियाँ हैं, कुकुम्बर खिलाओ, गाजर खिलाओ, वेजिटेबल्स घिया खिलाओ, इट्स वेरी वेरी गुड। वेरी नाइस। एक चीज़ मेरे दिमाग में जो और आ रही है आप ही की बात से, जी। अब किसी इंसान का सपोज करो कहीं बाहर अफेयर चल रहा है या मन कर रहा है अफेयर चलाने का, बिकॉज या तो वो पानी पी लेते हैं, हैवी क्वेश्चन लग रहा है। हाँ जी, ठीक है। अब उसका तो मन कर रहा है बिकॉज उसके तो चार्ट बोल रहे हैं ये करना है, तुम्हें पुश कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, स्टे अवे फ्रॉम योर वाइफ और हस्बैंड या जो भी पार्टनर या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाटएवर। तो वो तो चार्ट जैसा बता रहा है वो तो उस लाइन पे चलना शुरू हो जाएगा। तो उसको तो ये पता नहीं कि इससे मेरा ये शुक्र खराब होने वाला है और बाद में ये सब कुछ आने वाला है। तो वो अपने आप को पुश कैसे करे कि मैं अपना शुक्र खराब ना करूं और इधर जाऊं ना? हियर कम्स कंसल्टेशन। अच्छा। जब आपके पास कोई आएगा तभी आप उन्हें समझाएंगे कि ये मुझे तो दिख गया है पर नहीं करना चाहिए। जो वीनस आपको बहुत अच्छी चीज़ें दे रहा है ना, ये एक आप रिस्क थोड़ा ना उठा लोगे। आप एक्स्ट्रा मैरिटल चला लोगे 2-3 साल के लिए, सिर्फ उतने टाइम के लिए आप अपनी बाकी चीज़ों को थोड़ा ना रिस्क में डाल दोगे, ठीक है। ऐसा करने से बाकी चीज़ें भी कॉम्बैट होनी शुरू हो जाती हैं। तो मतलब बेसिकली शॉर्ट टर्म नहीं सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो। ऑफ कोर्स। ओके, परफेक्ट। अब फटाफट से हम पूछते हैं आपसे कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, जैसे कि आप 5000 ऑलरेडी क्लाइंट्स देख चुके हो जी, कोई ऐसा क्लाइंट हो जिसका पैसा बहुत फंसा हो और फिर इससे वैदिक से या लाल किताब से निकल गया हो फटाफट? आई एम श्योर ऐसे तो बहुत सारे होंगे, बट कोई बताना? राहु का उपाय करना बहुत अच्छा होता है जब आप डेट में चले जाओ। बहुत आजकल हम सुनते भी हैं कि आप पानी में नील 6-7 ड्रॉप डालो एंड देन रील्स ऐसी बहुत सारी देखी है हमने। रेमेडी बहुत अच्छी है। अच्छा। इट रियली वर्क्स, लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा क्लॉज है। जिसका राहु बहुत अच्छा बैठा है बाय बर्थ 3rd हाउस में, मेरा 3rd हाउस में बैठा है राहु, ठीक है, अपने ही नंबर में बैठा है। 6th हाउस में राहु बहुत अच्छा होता है, बैठा है। आप नील कम्बोर्ड में फ्लश करते रहोगे, राहु खराब कर देगा आपको बिल्कुल ही।
अच्छा। अगर किसी का डेट का प्लेसमेंट आ रहा है और वो राहु की वजह से है और उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो आपको नील फ्लश करना चाहिए टॉयलेट में, क्योंकि वो राहु की जगह है। ऑल्सो आप हार्पिक से अपना टॉयलेट वेडनेसडे सैटरडे साफ करो। एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन क्रिएट होता है, लाइफ इम्प्रोवाइज होती है। दूसरी बात है आपके डेट क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। राहु के उपाय करने से, लाल किताब रेमेडीज से भी वी कैन डू दैट। तो मतलब कि अगर रील्स ऐसी आ रही है कि आप राहु का उपाय करो और ये करो, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अगर किसी का ऑलरेडी ठीक है उसको करने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। ओके, परफेक्ट। ऐसा कोई केस जिसमें कि आपने एक्स्ट्रा मैरिटल बचाया हो या किसी की शादी बच गई हो डिवोर्स से? जी, और मैंने ही प्रिडिक्ट किया था और थोड़ा सा फ्यूरोर भी क्रिएट हो गया था। लेकिन मैंने आपको कहा ना, कुछ चीज़ें हम भी सीखते हैं। कपल बहुत मैच्योर था, ही ओन्ड अप, डिड ऑल द रेमेडीज, टुडे दे हैव चिल्ड्रन, दे आर वेरी हैप्पी। और समझ में आ गया कि कितना डेफेमेशन हो सकता है प्लैनेट से, ऐसा करने से और क्या हो सकता है, कितना बिजनेस खराब हो सकता है। एंड नाउ दे आर एब्सोल्युटली फाइन एंड गुड। ग्रेट। सो आप तो एंजल की तरह उनकी लाइफ में आ गए होगे कि चलो इनकी लाइफ सॉर्ट कर देते हैं। हर एस्ट्रोलॉजर या कोई भी पर्सन जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है ना सोसाइटी के लिए, अगर आप उसको बहुत चैनलाइज करके यूज़ करो ना फॉर द मैनकाइंड, वो पर्सन बोर्न ही है फॉर द सोसाइटी, अगर आप उसको अच्छे से इम्प्रोवाइजिंग इफेक्ट से यूज़ करो। ग्रेट। अभी थोड़ा सा हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, पर मेरा दिल कर रहा है कि हम 1 घंटा और बातें करें और नॉलेज लें और सब पता चल जाए कि कहाँ पे कैसे क्या होता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। बट ऐसे ही हम शो के एंड में आ गए। बट मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को एनी मैसेज यू वांट टू गिव related to astrology? Yes, very concrete message I want to impart. मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो डिपिक्ट कर देती है इंस्टेंसेस को और सर्कमस्टांसेस को। वी शुड नॉट बी डिपेंडिंग अपॉन द साइंस कम्प्लीटली। अपने कर्म कम्प्लीटली करने चाहिए। यू शुड हेल्प द मैनकाइंड। रेमेडीज करो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए देयर आर सॉल्यूशंस, बट यू शुड नॉट बी रियली fearful and so much dependency should not be created on astrology. It should be used as a tool for a meaningful life rather than creating fear and havoc among people. This is something I really want to tell society, and I think things can be really really good. थैंक यू। मतलब बेसिकली अपने कर्मा भी सेट रखो, उसी से बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो सकती हैं। कार्मिक बैलेंस ऑफ कोर्स क्लियर होगा when you are doing meaningful things. Right. थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। Thank you so अच्छी much. बातें आपने बताई हैं। जी। कोई कुछ चीजें तो मेरी भी लर्न और अनलर्न हुई है, एंड आई एम श्योर कि हम इसके बाद भी बैठते हैं एंड वील टॉक। 100%. ठीक है, Pleasure is all mine. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे विद अ न्यू गेस्ट और पॉजिटिविटी और फेथ जो है वो स्प्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच।